गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज का जो व्लॉग होने वाला है थोड़ा हड़बड़ी वाला होने वाला है, क्योंकि आज ये संडे का व्लॉग है। एक्चुअली टाइम की वजह से मैंने पोस्ट नहीं किया था, तो ये संडे का व्लॉग है और इसे मैं ट्यूसडे को पोस्ट करूँगी। और ये झाड़ू वैसे मैं लंच के बाद लगाती हूँ, लेकिन ये आजकल वो ऊपर धूल की वजह से गंदा ज़्यादा हो रहा है। और 5:15 बजे तक मैं नहा धो के आ चुकी हूँ, सब कुछ कर चुकी हूँ नीचे का, और सीढ़ियाँ वगैरह साफ़ कर चुकी हूँ। फिर मंदिर गई हूँ मैं, और मंदिर से आ चुकी हूँ मैं पौने 6 बजने में 5 मिनट थे। तो आज मैं जैसे तैसे व्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि काम की वजह से। और मैं आज लंच और ब्रेकफास्ट साथ में बनाऊंगी। तो अभी 6:30 हुए हैं, पानी वानी सब मैंने भर लिया है और आटा लगा रही हूँ। और आज मैं बनाऊंगी आलू टमाटर की सब्ज़ी, और अभी ब्रेकफास्ट में रोटी के साथ, और फिर लंच के लिए मैं चावल के साथ बनाऊंगी। और अभी एक्चुअली जैसे ऊपर का काम है ना, तो जो सामान जो फर्नीचर ऊपर नीचे करना है ना, शिफ्ट करना है, कुछ निकालना है, उसके लिए फिर आज कमल जी ने कुछ लोगों को बुलाया है, तो वो करेंगे। और चावल मैंने धो के रख लिया, चावल भी मैं बना लूँगी। आटा गूँथ लिया है, आटा ब्रेकफास्ट के लिए। और टमाटर वगैरह सब मैंने काट कूट के रख लिया है। और फिर अब मैं ऊपर आई हूँ, ऊपर कपड़े वगैरह धो के। आज कपड़े मुझे ऊपर फैलाने हैं, क्योंकि यहाँ पे जो टेबल है ना, मैंने आपको पिछले व्लॉग अगर आपने देखा होगा, बड़े वाले 2 टेबल हैं, एक ये है और एक अंदर कमरे में है, तो उसको निकलवाना है और कुछ और सामान निकलवाना है। ये एक्चुअली जो कमरा मैं आपको दिखाऊंगी ना अभी, तो वो हमारा स्टोर रूम हुआ करता था। तो फिर मैंने सोचा कि इसको स्टोर रूम की तरह, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब कितना भी आप जितने बड़े स्पेस में स्टोर रूम बनाओगे ना, उतना ज़्यादा आपका सामान भरता जाएगा। मैंने सोचा थोड़ा सा इसमें सामान हटा देते हैं। और 8:10 पे नीचे आ चुकी हूँ मैं। और उसके बाद अब मैं बनाऊँगी। सारा कुछ मैंने पहले से ही प्रिपेयर कर लिया था, तो ज़्यादा टाइम अब नहीं लगेगा। तो आज जैसे आलू टमाटर की सब्ज़ी है ना, तो आज यश को ब्रेकफास्ट वाला लंच में सब्ज़ी चल जाएगी। आज उसको नहीं लगेगा, क्योंकि जो चीज़ उसे पसंद होती है फिर वो एक का 2 टाइम खा लेता है। और इसमें मैंने सरसों तेल में खड़े मसाले डालने हैं, और सरसों तेल ज़्यादा लिया क्योंकि मैं 2 टाइम की सब्ज़ी बना रही हूँ। और इसमें टमाटर वगैरह मैंने पहले ही काट के रखे हुए थे। और मसाले जो हैं, नमक, हल्दी, उसके बाद धनिया पाउडर और मिर्च पाउडर, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, क्योंकि काली मिर्च पाउडर का ही इसमें मेन टेस्ट आता है। तो वो सारी चीज़ें मैं डाल के, नमक वगैरह सारा डाल के इसको पानी में डाल दूँगी। पानी में डालने से इस मसाले का टेस्ट अलग हो जाता है। टमाटर को ढक दिया मैंने। और जैसे कुछ लोगों को लगता है ना कि सेम रूटीन, तो सेम रूटीन ही मेरा रहता है यार। आप ये सोचो ना कि हम सब की लाइफ में हम लोग यही चाहते हैं कि हम जो सेम रूटीन फॉलो कर सकें, क्योंकि मुझे लगता है कि ये भगवान की कृपा ही होती है कि चलो आप अपनी लाइफ सही से फॉलो कर पा रहे हो, सही से रूटीन फॉलो कर पा रहे हो। नहीं तो कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी मतलब इतने अप्स एंड डाउन्स होते हैं कि वो सेम रूटीन तो क्या, मतलब उन्हें पता ही नहीं होता उनका रूटीन कहाँ जा रहा है। तो इसलिए अगर आप चाहते हो ना कि आप भी मतलब लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो, या जो आपका गोल है ना, तो एक अपना रूटीन ज़रूर रखो कुछ भी, ताकि मतलब आपको ये पता हो कि कब क्या करना है, और आपके लिए अपने लिए भी टाइम मिल सके। क्योंकि देखो, घर का काम ज़रूरी है, हर काम ज़रूरी है, लेकिन अपने लिए भी हमें टाइम निकालना ज़रूरी है। और अपने लिए हम तभी टाइम निकाल सकते हैं जब हम हर चीज़ एक प्रॉपर रूटीन में करें और प्रॉपर प्लानिंग के साथ करें। नहीं तो हम अगर जैसे मैं सोचूं कि आज मैं घर का रूटीन फॉलो करती हूँ, कल मैं जाके हवाई जहाज़ उड़ाने लग जाऊँ मतलब ऐसा होता नहीं है। पता नहीं लोगों को कैसे, लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि मतलब एक दिन मैं प्लेन उड़ाऊँ, एक दिन ट्रेन चलाऊँ, एक दिन घर में पोछा लगाऊँ। मतलब इतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता यार। लाइफ ऐसे ऐसे ही चलती है, नॉर्मली चलती है। कभी कोई सब्ज़ी बना ली, कभी कुछ कर लिया। कुछ ऐसा नहीं होता है कि हर रोज़ मतलब हर किसी की लाइफ ऐसी नहीं होती कि आप डेली डिस्को जा रहे हो, डेली घूमने जा रहे हो। मतलब नॉर्मल लाइफ ऐसी ही चलती है। और बाकी हर किसी की अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है। किसी को बहुत ज़्यादा घूमना पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। तो हर किसी की अलग लाइफ होती है, अलग अलग उसका पैटर्न होता है, अलग अलग रूटीन होते हैं, अलग अलग टाइम टेबल होता है। तो चलिए, मैं रोटी बना रही हूँ। और सुबह जो रोटी बनाती हूँ ना मैं, सुबह तो फिर भी मैं जैसे तैसे बना लूँ, लेकिन रोटी बनाना मुझे डिफ़िकल्ट लगता है सबसे। 9:15 बज चुके हैं और मेरा खाना ऑलमोस्ट बन चुका है। मैंने चावल वावल सब बना लिए, क्योंकि जब ज़्यादा काम हो ना, उस समय ज़्यादा थके हो, उस समय खाना रेडी रहता है ना, तो तसल्ली रहती है। इसमें लास्ट में मैंने कश्मीरी मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला डाला था। तो ये हमारा ब्रेकफास्ट है। और उससे पहले सुबह फल वल खाए थे। अब वो लोग आ चुके हैं, तो कमल जी अपना इधर तैयारी कर रहे हैं। मैं बर्तन वर्तन सारा धो लिया, नीचे थोड़ा बहुत डस्टिंग करी, ऊपर तो छोड़ ही दिया है, क्योंकि ऊपर तो आज वो फर्नीचर वगैरह शिफ्टिंग का है, इसलिए। तो वो वेट कर रहे हैं, कमल जी उन लोगों को बता रहे हैं। तो यही मेरा टेबल था जिसके ऊपर मैंने पत्थर कटवाया था। 2 टेबल थे, तो इसको सामने से निकाला है। तो ये नीचे, अभी नीचे का दिखा रही मैं आपको। तो मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, अब यहाँ से मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। ये नीचे इससे मतलब उससे लेके गए थे, बालकनी से। और बेड ये ऐसे ही चढ़ जाएगा, सीढ़ियों से ही चढ़ जाएगा। वो टेबल की हाइट ज़्यादा थी और बड़ा था टेबल, इसमें शायद उतना ना लग रहा हो, लेकिन काफ़ी दो दो थे ना, एक बहुत बड़ा साइज़ का था, एक थोड़ा छोटा था। तो वो मैंने इसलिए रखवाया था कमल जी से कि मुझे उस पर सिलाई मशीन चलाने में ईजी रहता था। और ये जो बेड था ना, हमारा सबसे पुराना बेड, इसको कई बार कमल जी बोल चुके हैं निकाल देता हूँ, फिर कहते हैं कि अभी रहने देता हूँ, कि दीवान का यूज़ हो रहा है। नहीं तो वैसे हम लोग के इतना यूज़ का नहीं है ये।
तो इसको हम लोग तीसरी मंजिल पे डाल रहे हैं और उस कमरे में डाल रहे हैं जिसको हमने स्टोर रूम बना रखा था, क्योंकि ताकि वो फंक्शनल हो जाए। क्योंकि स्टोर रूम में होता है ना कि आप एक्स्ट्रा सामान डालते जाते हो और फिर वो कमरा एक तरह से ब्लॉक टाइप का हो जाता है। और उसके बाद ये सारा ये हो गया, उसमें काफ़ी टाइम लगा और कुछ सामान हमने निकाला भी। और उसके बाद जो सड़क पे ये काई जम जाती है ना बरसात में, तो उसको साफ़ करने के लिए ये मेरे पास प्रेशर वॉशर है। इसका मैं ऑलरेडी रिव्यू कर चुकी हूँ, तो चाहे तो आप देख सकते हो, किसी वीडियो में होगा ये। इससे बहुत इजीली साफ़ हो जाता है और एसी भी साफ़ कर सकते हैं, कार बाइक कुछ भी साफ़ कर सकते हैं। तो मैं इसे नहीं चलाती हूँ क्योंकि मुझे इसका जो प्रेशर होता है ना बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है वाइब्रेशन इसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए। फिर कमल जी अपना बाइक वाइक साफ़ कर रहे हैं और फिर बाहर जो सफाई की बारी आती है, फिर पाइप से मैंने पूरा अच्छी तरीके से साफ़ किया। और मैं वाइपर से ही करती हूँ क्योंकि अब झाड़ू छत पे है, छत से कौन जाके लेके आए। और वैसे भी ये वाइपर अब ख़राब होने वाला है, इसको दूसरा चेंज करूँगी मैं। तो ये सब करने में काफ़ी टाइम लग गया। वीडियो में मैंने आपको तो बिल्कुल शॉर्टकट में दिखाया। उसके बाद मैं फिर नहा ली, फिर उसके बाद मैंने शैम्पू कर लिया और उसके बाद मैं इतना थक गई ना कि उसके बाद थोड़ी देर आराम किया मैंने। और फिर शाम को मैं ये यहाँ पे चादर, मतलब इसके ऊपर मैंने सोचा मैट्रेस बिछा दूँ। और इसके ऊपर जो गद्दे थे, पहले रुई वाले गद्दे रखे हुए थे, वो दीवान में रखने थे। और इसके ऊपर मैं एक पहले बेडशीट बिछाती हूँ, फिर उसके बाद मैट्रेस बिछाऊँगी मैं। तो उसे ये होता है कि मैट्रेस आपके लंबे समय तक नए जैसे रहते हैं, डायरेक्ट उसके बेड के कांटेक्ट में नहीं आते हैं। और ये बहुत पुराना बेड है, इसलिए इस पर कोई पेंट वेंट नहीं है। तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये बेड डिज़ाइनर क्यों नहीं है तो ऐसा ही है यार, मैं जैसी हूँ ना वैसे ही मेरा बेड भी है। और इसके ऊपर ये मैट्रेस, तो मेरे जितने भी मैट्रेस है ना, मुझे सबसे सही सबसे नीचे वाले फ्लोर का लगता है। और ये तो बस वो है, हाथी के दांत वाला मैट्रेस है, मतलब महंगा भी है और मतलब देखने में ठीक लगता है, लेकिन ये उतना कंफर्टेबल नहीं है। तो फिर यहाँ पे फिर से पोछा, जबकि इसमें सफाई करी थी, पहले भी करी थी, फिर सुबह भी, फिर बीच वाले पे नहीं करी थी सुबह क्योंकि बीच में तो इतना ज़्यादा सामान था। तो ये पोछा वगैरह लगाऊंगी मैं पूरा, क्योंकि अब थोड़ा भी सामान इधर का उधर करो ना तो बहुत ज़्यादा हो जाता है और काफ़ी देर लगी इस सब को करने में। तो ये तो मैं आपको फटाफट से जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ। और ये मेरा फेवरेट ट्रंक जो सस्ता सुंदर टिका हुआ है, तो ये मैंने 2 ट्रंक खरीदे थे सस्ते सस्ते, 2000-2500 के बीच में। तो ये मुझे बहुत पसंद है। तो ये तो मैं ऊपर तीसरी मंजिल पे रखती हूँ। तो इसमें मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें रखती हूँ, तो ये इसलिए इधर रख दिया मैंने ताकि इधर तो कोई वैसे आता नहीं है। तो एक ट्रंक मैंने अंदर रखा। और ये डाइनिंग टेबल की चेयर, हमारा डाइनिंग टेबल जो है 6 सीटर है, तो 2 चेयर हमने गायब कर रखी है ऊपर वाले फ्लोर पे। तो अब मैं नीचे आ चुकी हूँ, अब मैं नहा के चुकी हूँ, 9:30 बज गए। और फिर उसके बाद मैंने ग्रीन टी बनाई है, खाना वाना खाने के बाद, खाना वगैरह बनाया था, उसके बाद ग्रीन टी। और ग्रीन टी लेके मैं ऊपर जा रही हूँ। और ये रूम जो है ना जिसमें बेड लगा हुआ था पहले, अगर आपने व्लॉग पहले का देखा हो, तो ये खाली हो गया। अब इस रूम का क्या करूँगी आप गेस करो और कमेंट में बताना कि इस रूम का मैं क्या करने वाली हूँ, या इसको ऐसे खाली छोड़ने वाली हूँ या इसका कुछ करने वाली हूँ। और खाली रूम देख के सही में तसल्ली मिलती है यार। सामान ऐसा हो ना, जब सामान की ज़रूरत हो सामान अपने आप प्रकट हो जाए, नहीं तो ऐसा खाली हो, सफाई करने में भी ईजी है। तो चलिए मैं सोने जा रही हूँ, मिलती हूँ नए ब्लॉग।